माय डियर स्टूडेंट का फिर स्वागत महाकाल पेपर में। आज पढ़ने वाले हम लोग देखो अध्याय 3 का प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली क्या पढ़ने वाले हैं 2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हल लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, हल माना कि ठीक है x बराबर हम मान लेते हैं, इसको दिया है जो भी। ठीक है, रूट 7 है, फिर अंदर रूट 7 है, इस प्रकार से रूट 7 है। ठीक है, प्लस फिर रूट 7 है, इस प्रकार से है आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्या मानना है यहाँ पर, देखो x बराबर हमें लिखना है, एक रूट को लिख लेना है 7 और जितना भी रूट बचा है प्लस 7, समान संख्या के लिए बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो उसको क्या मान लेना है आप लोगों को, x मान लेना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग कर देने हैं। ठीक है, कि यहाँ पर लिख लेना है कि दोनों पक्षों में वर्ग पर यहाँ तक क्लियर है। तो वर्ग कर लेते हैं, वर्ग हो गया है, फिर अंडर रूट 7 प्लस इतना का वर्ग हो गया, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये वर्ग है, तो यहाँ पर देखो वर्ग करने पर क्या होता है कि जो करनी लगा रहता है वो करनी हट जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा। ठीक है, इसको पंचांतर कर लेते हैं, तो x² - x फिर ठीक है ये भी इधर आ जाएगा, -7 = 0 हो गया। अब देखो हमें उस रूप में मिल गया जिस रूप में हमें ज्ञात करना था, कि जैसे कि a बराबर देखो 1 है। ठीक है, यहाँ पर a + b का हमें होल स्क्वायर या तो माइनस रहेगा तब या प्लस रहेगा तब। ठीक है, इस रूप में हमें सूत्र के रूप में बता चुका हूँ, a + b² + 2ab होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और a² - 2ab + b², आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको देखोगे, इसका कहने का मतलब है मेरा, देखो इस प्रकार से निकल गया है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x² हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। उसके बाद देखो माइनस है ना, इस संख्या में देखो बीच में क्या है आपका माइनस है, तो माइनस के लिए कौन सा सूत्र है, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो माइनस है तो 2 लिख दिए, फिर क्या करते हैं 2, इसको हम फिर से करेंगे तो आपस में उधर ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि a के स्थान पर हम क्या माने हैं, तो x माने हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो × 1 फिर -7 = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब फिर से कर लेते हैं कि x² हो गया है, आपका 2x हो गया है, अलग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1/2 हो गया है, फिर -7 = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है जी। अब देखो 1/2 है ना। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, इसको उधर पंचांतर कर देते हैं एक बार, x² - 2x हो गया है, × 1/2 हो गया। इधर -7 को उधर पंचांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपका 2x का गुणांक के, ठीक है, पीछे क्या है 1/2 है, उसका क्या करेंगे कि वर्ग करके उसके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, जो पिछली वीडियो में बताया वैसी प्रकार से। ठीक है, तो x² आपका 2x एक बार प्लस तो लिख लेना है 1/2, फिर क्या है प्लस जोड़ देना है एक बार 2/2 का वर्ग कर देना है, इसका 7/1/2 का वर्ग कर देना है। यहाँ ठीक क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि x² फिर 2x हो गया है। ठीक है, अब देखो एक कौन सा रूप में आ गया, देखो a² a + b का होल स्क्वायर बराबर आ गया। ठीक है, 2 हो गया, फिर a और b। ठीक है, और ये b का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a - 1/2 का होल स्क्वायर = इसको हल कर लेते हैं, 7 हो गया, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं, मुन्ना के हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। हाँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब एक व्यक्ति को 4 दिया जाएगा, पूरा 4 मिल जाता है, तो 4। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसके हर में क्या है 4 है, और एलसीएम क्या है 4 है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 1 का 1 कम 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है जी। उसके बाद यहाँ पर बचा है क्या है, x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर लिखते हूँ 28 और 1 कितना होता है, तो 29 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है, तो 29 हो गया है, आपको 29/4 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए x - 2 का। ठीक है, अब जो रू करनी है यहाँ पर लगा देता हूँ करनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 29 का कोई वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है x - 2 का। ठीक है, करनी 29 हो गया है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर पंचांतर करने पर करनी 29/2, इधर पंचांतर करूँगा प्लस 1/2 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास, करनी 29। ठीक है,
एलसीएम कितना आ गया, दोनों का हर समान है तो 2 हो गया, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो 1 आ गया। इस प्रकार से अब देखो एक्स का मान कितना गया है, करनी 29 प्लस 1/2 हो गया है। तो यहाँ पर एक बार प्लस लेने पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स बराबर क्या निकल गया 29, प्लस लेंगे तो प्लस 29, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा। माइनस लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस करनी 29 प्लस 1/2। इस प्रकार से आपका आंसर, ठीक है। तो संख्या क्या है आपका, एक्स बराबर ए हो गया, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट आप देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्या ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक क्रमागत माने क्या समझते हो, जैसे कि एक्स है, उसके बाद क्रम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर माना कि पहली, ठीक है, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत प्राकृत संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। दूसरी क्या है, एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। 2 प्राकृतिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि उनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर लेते हैं, योग मतलब जोड़ देते हैं, एक्स प्लस 1, ठीक है। वर्गों का योग, ठीक है, कितना है, तो 85 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो या प्लस, ये देखो इनका वर्ग लगा है, ठीक है, वर्गों का योग बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये सूत्र हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 2ab, तो एक्स है, और a इंटू 1 बराबर 50। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 2x के साथ, तो 2x ही होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो प्लस ए भी है, 2x स्क्वायर, ए भी x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 285 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको जमा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब ये प्लस 2x हो जाएगा, इधर प्लस 1 को उधर पंचांतर कर दूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 84। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, एक्स को अभी इसी में रहने दो, ठीक है। एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका 84/, अब देखो फिर से अब एक स्टेप और जाने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 84/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 चौकाट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना निकल गया है, 42 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब वो उसी के रूप में मिल गया है हमें जिसके रूप में हमें चाहिए था, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक स्थान पर क्या है, तो एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया है, ठीक है। वह प्लस वाले सूत्र लगेगा, ठीक है। तो प्लस वाले सूत्र के लिए 2/2 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स। अब देखो एक हम क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी के स्थान पर अब क्या है, यहाँ पर सामने में कुछ संख्या नहीं, मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या गया, आपका 42 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर से देखो, फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया, 2x हो गया। जो बचा है उसको इंटू करेंगे, इसका हर में देखो यहाँ पर 1 है, कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ है, ठीक है। 1 कर लेते हैं। अब देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 42 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से 1/2 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो एक बार प्रश्न को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2, फिर क्या है 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो 42 करेंगे, फिर 1/2, फिर वर्ग कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 1/2 है ना, में आ गया है x बराबर 2ab है, तो यहाँ पर लिख लेना है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 42 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके हाथ में कुछ नहीं, मतलब 1 है, बीच में क्या है आपका प्लस है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और 4 चौक 16 हो गया, 168 हो गया। फिर प्लस अब यहाँ पे एलसीएम 4 है और मुन्नी घर में 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बार 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक्स, ठीक है, इसको आपस में यहीं पर जोड़ देता हूँ, तो देखो 8 और 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। 169/4 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 169
बटे 4 का रूट लगा दूंगा, ये जो लगा है इसको उधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना किसका वर्गमूल है जी, ये 169 किसका वर्गमूल है देखो। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 169 कितना हो गया है 3 तिया 9 हो गया 13। ठीक है, 13 का अगर हम लोग का 3 तिया 9 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 1 घसो 3 एक कम 3 फिर। ठीक है, यह हो गया आपका 169 यानी 13 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर आपका 13 हो गया है। फिर देखो ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ प्रश्न को। फिर 100 को देखो 1/+1/2 को उधर पंचांतर करेंगे देखो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। दोनों के एलसीएम क्या है आपका समान है, 2 हर क्या है आपका 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में 1 गया तो कितना बचेगा 12/2 हो जाएगा। 2 एक कम 2 2 तिया 6 हो गया, तो 1 मान क्या निकला है आपका 6 निकला है। यहाँ तक हो गया। तो पहली प्राकृतिक संख्या को हम क्या माने थे, क्रमागत संख्या को x माने तो x बराबर 6 आ गया है, और दूसरी को क्या माने हैं x+1 है, तो ये हो गया आपका 7। तो क्या क्या निकला है हमारे पास, पहली क्या है 6 है, और दूसरा क्या है आपका 7। इस प्रकार से आपका आंसर। अब तीसरा कंप्यूटर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझो, यहाँ चौथा क्वेश्चन देखो, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। ठीक है, 20 है तो संख्या ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हल लिख लेना है। ठीक है, और 2 क्रमागत संख्या ने पहली क्रमागत संख्या क्या माने हम लोग x मान लेते हैं, और दूसरी क्या है आपका ठीक है x+1 है। इन दोनों का प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल कर लेते हैं इंटू x+1 का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या है आपका 20 है। ठीक है, आपस में गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे x² + x बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इतना कम क्लियर हो गया है। उसके बाद देखो अब फॉर्म में निकल गया है, अब प्लस है, बीच में प्लस है तो हमें सूत्र लगा देना है, इसको देखना है। ठीक है, वर्ग बराबर ऐसे फ्रैक्शन करना है कि x² + 2ab + b²। ठीक है, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे डिवाइड करना है कि ए वाला बन जाए a + b का होल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की जगह में x² है, फिर क्या है आपका देखो 2 है, यहाँ पर 2 सूत्र में क्या है 2 है तो 2 लिखे हम, तो नीचे में भी आपस में 2 कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको हम अगर कटा देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा आपका b का मान निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और देखो a के स्थान पर हम क्या माने तो x माने तो x करें, b के स्थान पर यहाँ पर सामने में कुछ नहीं, मतलब एक संख्या है, एक 1 है। ठीक है, =20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं देखो, फिर से अब मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर से गुणा कर देना है नीचे के साथ नीचे से, तो 2x हो गया है। जो बचा है 1 बचा है हमारे पास, 1 लिख लेते हैं, नीचे में क्या है तो 2 है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद 20 है। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गया है वो। ठीक है, अब देखो 1/2 है। अब इनको क्या करना है कि दोनों को देखें 2x का गुणांक, ठीक है, 1/2 का वर्ग करके उनके आप दोनों पक्ष में जोड़ने पर इसको लिख लेना है आप लोगों को। तो x² प्लस एक बार प्रश्न को लिख रहे हैं 2x हो गया है, फिर इंटू 1/2 हो गया है, फिर एक बार जोड़ने पर अब इसी को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, तो 20 प्लस 1/2 का वर्ग करके जोड़ दिया आपस में। ठीक है, उसके बाद देखो x² हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखो इसके फॉर्म में आ गया है, इसके फॉर्म में बन गया है सूत्र। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x है, और यह 2ab है। ठीक है, तो b को लिखेंगे x है, a की जगह में x है और 1/2 है b के स्थान पर, वर्ग कर दिए। और यहाँ पर 20 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना होता है तो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया तो 4 आ गया है। 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 4 दूने 8 80 हो गया, प्लस 1 हो गया तो 81/4 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्गमूल है, इसके वर्ग को हटा देंगे, वर्ग को इस पे लगा देंगे तो एक करनी लग जाएगा दोनों में। ठीक है, तो देखो 81 यानी 9 ने 81 और 2 दूने 4 हो गया है। इस प्रकार से निकल गया है हमारे पास x प्लस 1/2 बराबर क्या निकल गया है 9/2 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं 100 को यहीं पर रहने देते हैं और 9/2 इधर पंचांतर कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का देखो हर समान है तो एलसीएम क्या होगा समान होगा, इस बात को याद रख रहे हैं। तो एलसीएम समान आ गया है। ठीक है, तो ऊपर में क्या है तो 9 है -1 है। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल गया है 9 में 1 जाएगा तो 8/2 हो गया है, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया, तो x मान का कितना निकल गया है 4 निकल गया है। इस प्रकार से क्लियर है। ठीक है, तो पहली संख्या को क्या निकल गया है 4 निकल गया है, दूसरी संख्या क्या है 4 और 1 कितना होता है
हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट कि दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनके गुणनफल 432 है, तो संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, प्यारा सा आपको हल लिख लेना है, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि दो संख्या हम मान लेते हैं। तो पहली संख्या हमें क्या है, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है हमारे पास x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या है y मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसको माने है ना, ये y हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का योग 48 है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपका 48 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर y को यहीं पर रहने देते हैं, तो 48 प्लस क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x इधर जाएगा तो पंचांतर करेंगे तो x हो जाएगा, समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि उनके गुणनफल, तो यहाँ पर x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा जी, गुणनफल 432 है, क्लियर है, ठीक है। ये समीकरण 2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि y के मान को समीकरण, ठीक है, हाफ में लिख रहा हूँ, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ तक क्लियर है, रख देते हैं। तो देखो y x है हो गया इंटू, अब देखो इसको लिखना है ना, y की जगह में क्या है 48, ठीक है, 48 माइनस x ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद है आपका 432, यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको लोगों को। देखो यहाँ पर क्या आपका 48x हो गया है, ठीक है, x प्लस x है माइनस x है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 432 हो गया है, ठीक है। अब इसको क्रम में जमा देता हूँ, कैसे क्रम में जमाना देखो, अब इधर पंचांतर कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ पर 0 मानेंगे, ठीक है। तो इधर पंचांतर करूँगे, प्लस x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और यहाँ ये प्लस है, प्लस 48x है, इधर जाएगा तो माइनस 48 हो गया है, ठीक है। अब पहले से यहाँ पर क्या है आपका प्लस, ठीक है, 432 है जी इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसको ऐसे क्रम में जमा लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 48x, ठीक है, और ये प्लस 432 जी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इस प्रकार से डबल समीकरण रहना है, तो आप लोगों को सिंपल से देखना है, इसको ऐसे फ्रैक्शन करना है। देखो यानी a इंटू सी कर देते हैं, तो a बराबर 1 है और c बराबर क्या है 432 है, ठीक है। तो 432 का हम पारा पढ़ेंगे एक बार तो 432 ही होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब b का मान निकलना चाहिए, कैसे मीन निकलना चाहिए, देखो हम ऐसा गुणनखंड करेंगे 432 को कि b का मान जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना निकलना चाहिए, माइनस 48 निकलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी 36, ठीक है, प्लस 12, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 और 12 को कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। अब बड़े में साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, दोनों माइनस कर देंगे तभी होगा 36 और 12, ठीक है, तो 48 हो जाएगा। देखो कैसे का, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, 3 और 1 कितना होगा, तो 4 48 होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 48 होता है। इस प्रकार से हमें दो संख्या मिल गया है गुणनखंड 36 और 12। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 होगा, देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके, 12 तो 6 2 ने 12 2 हाथ में आया, और देखो 3 2 ने 6 1 7 हो गया है, हाथ घर छोड़ देते हैं, 6 कम 6 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 2 हो गया, 6 6 12 13 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 432 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो अब इसको देखो 48 x को नहीं लिखना है, अब यहाँ x है तो x को दोनों संख्या मान लेंगे, ठीक है, x हो गया है। अब इस 48 x की जगह में हम क्या लिखेंगे, इस गुणनखंड को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया है, अब क्या हो गया 36x हो गया है, फिर माइनस 12x हो गया है, अब पहले से कितना था प्लस 432 है, ठीक है, इक्वल टू आपका 0 हो गया। इस प्रकार से क्लियर है, ठीक है। अब ये प्यारा सा मुन्ना हो गया यहाँ तक, ये प्यारा सा आपका मुन्नी हो गया है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, बचा क्या है x हो गया है, ठीक है, फिर माइनस 36 है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मुन्ना हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या है आपका माइनस है, यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, 12 कॉमन निकल सकता है, बचा क्या है हमारे पास x है, ठीक है। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला संख्या हो जाएगा मुन्नी हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखो 36 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होता है 432 होता है, इक्वल टू 0 हो गया है, इस पर हो गया। अब देखो भैया प्यारा सा आपका मुन्ना है और प्यारा सा आपका मुन्नी है, दोनों के पास कॉमन क्या है, आपको 12 को भी लेना है ना, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन क्या है,
x माइनस 36 कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं दोनों के पास, ठीक है, समान है। तो जो बचा है उसको ब्रैकेट में निकलना है। x बचा है मुन्ना के पास, मुन्नी के पास क्या बचा है 12 बचा है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x माइनस 36 बराबर भी हम 0 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ तक क्लियर हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से x माइनस 12 है, इसको बराबर भी 0 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 में हो जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या है हमारे x y, या तो 12 भी हो सकते हैं 36 भी हो सकता है। क्रम में इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि 36 x होगा और y का मान भी 12 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखा गया है कि वो संख्या क्या है हमारे पास, एक तो 36 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि पहले देखो मैं कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर 3 और 7 है, ठीक है, बोलूँ तो पहली संख्या 3 भी हो सकता है और दूसरी संख्या 7 को भी ले सकता हूँ, ठीक है। और आप चाहे तो इसको मैं पहली संख्या 7 को भी ले सकता हूँ और दूसरी संख्या 3 को भी ले सकता हूँ, इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो 5वां इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र या फ्रेंड दोस्त यार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।